हिमाचल वासियों को मेरा सादर प्रणाम। आपका स्वागत है आपके परिवार में माइंडबूस्टर स्टडी में। आज हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थितियों को देखते हुए जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से एक तस्वीर पेश की कि आने वाले बजट में हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो ये आम जनता तक चीज़ें पहुंच चुकी है कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो आज के समय में ठीक नहीं चल रही है। तो मैं आज प्रत्येक हिमाचल वासियों को हिमाचल प्रदेश की उस वित्तीय स्थिति से थोड़ा सा रूबरू करवाऊंगा कि चीज़ें कैसे ख़राब हुई हैं। और ये बींगे हिमाचली हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों को समझें और उसके प्रति एक आवाज़ उठाएं। मैं किसी पार्टी विशेष की तरफ से ये बात नहीं रखूँगा। मैं सिर्फ एक हिमाचली होने के नाते ये सबको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में वित्तीय स्थितियाँ कैसे ख़राब हो रही हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पहले एक वर्ड के बारे में बताऊंगा जो है आरडीजी। आए दिन न्यूज़पेपर में चल रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से आरडीजी ग्रांट को बंद कर दिया गया है। ये एक ऐसी ग्रांट है जिसका नाम है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब सरकार पूरे साल में कुछ एक्सपेंडिचर करती है, कुछ खर्चा करती है और कुछ रेवेन्यू भी कमाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो खर्चा है वो ज़्यादा है और जो रेवेन्यू है वो कम है। अगर खर्चा हमारा 100 है और हमने कमाया सिर्फ 85 है, तो उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए जो 15 रुपीज़ हैं वो हमें केंद्र की तरफ से कुछ ग्रांट के रूप में मिलते थे। तो कुछ पैटर्न मैं आपको पीछे का दिखाऊंगा इसमें। जैसे 2018-19 का पैटर्न, इसमें करोड़ में आपको मैं बता रहा हूँ 8,449 करोड़ मिले 2018 से 19 में। फिर 19-20 में हमें 8,271 करोड़ मिले। फिर 2020-21 में हमें 8,062 करोड़ मिले। उसके बाद एक फिर से ग्रांट जारी हुई, थोड़ा सा जैसे जनवरी और जो मार्च के बीच का टाइम होता है, इंटरिम ग्रांट जो है, उसमें टोटल ग्रांट जो है एक साल की 11,431 करोड़ मिले। फिर 2021-22 में 7,834 करोड़ और 22-23 में 10,249 करोड़ का बजट जो है मिला, जो कि पिछली 5 साल की जो सरकार थी पूर्व में जयराम सरकार को 54,296 करोड़ मिले पूरे 5 साल में। फिर उसके बाद चलता है 15th फाइनेंस कमीशन। उसमें 2023-24 में जब नई सरकार बनती है तो उसको मिलते हैं पहले साल में 8,058 करोड़ और दूसरे साल में मिलते हैं, फिर उससे कम हो जाता है वो 6,258 करोड़ और तीसरे साल में उसको घटा के कर दिया जाता है 3,257 करोड़। एक तो इन पिछले 3 सालों से जो हिमाचल प्रदेश में आपदा है वो बहुत भरकम तबाही मचा रही है और आम आदमी को इस चीज़ का पता है कि आपदा के कारण हिमाचल पहले ही 10 साल पीछे चला गया है। और ऊपर से केंद्र का इस प्रकार का ये व्यवहार कि उस ग्रांट को लगातार कम कर देना और अब 2025-26 के लिए उसको बिल्कुल जीरो कर देना, ये एक सौतेला व्यवहार है केंद्र के द्वारा हिमाचल के साथ। क्या केंद्र हिमाचल को एक राज्य नहीं मानता? क्या जो 7 MP बीजेपी के हिमाचल ने चुन के दिए हैं केंद्र की सरकार बनाने के लिए, क्या उन 7 MPs का कोई रोल नहीं है क्या बीजेपी की गवर्नमेंट में? क्या उन 1 करोड़ लोगों का कोई मत नहीं है जिन्होंने यहाँ से उनको चुनकर भेजा है? क्या उन लोगों, ये जो आरडीजी बंद की गई है ये एक पक्षपात के ऊपर बंद की गई है। एक जो गवर्नमेंट का डिफरेंस है, सेंटर केंद्र में कोई और सरकार है और स्टेट में कोई और सरकार है, परंतु आप ये देखिए कि इसमें जो शोषण होगा वो आम व्यक्ति का हो रहा है। जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, महिलाएं हैं जिनकी सब्सिडीज़ बंद करनी पड़ सकती है, या स्कूल एजुकेशन में जो हम फ्री में स्कीम चला रहे हैं वो बंद करनी पड़ सकती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके डीए हैं वो फ्री करने पड़ सकते हैं। मतलब बहुत से तरीक़ों से इस वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत सी चीज़ें, मेजर्स उठाने पड़ सकते हैं और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हिमाचल की आम जनता के ऊपर पड़ेगा। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ये एक सरकार के साथ नहीं किया जा रहा है? सरकार का क्या है, आज कुर्सी पे कोई और है, कल को कोई और आ जाएगा, परंतु जो यहाँ के लोग हैं ये उनके साथ उनके अधिकारों को कुचलने का काम किया जा रहा है, उनका एक दमन किया जा रहा है और ये बहुत ही गलत है। केंद्र सरकार को हर हिमाचली की ओर से ये सोचना चाहिए कि उनके हकों को, जो बेरोजगार हैं उनके लिए कोई नई भर्तियां नहीं निकलेंगी तो ये भी एक बेरोजगारों का दमन हो गया। इस प्रकार से जो हमारे समाज में जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी सोसाइटी के जो अलग अलग वर्ग हैं, वो सारे इससे प्रभावित होंगे।
तो मेरा भी केंद्र सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि आप हिमाचल के नागरिकों का जो हक है उसको ना दबाइए और ये ग्रांट जारी होनी चाहिए, ताकि हिमाचल अपने आप एक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर एक राज्य की ओर राज्य के तरह जो है काम कर सके और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और ऊपर से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो कि लगभग 4-5 स्टेटों के लिए पानी देता है, और यहाँ के जो फॉरेस्ट है, जो 66% फॉरेस्ट हैं, वो हिमाचल के फॉरेस्ट से निकली हुई ऑक्सीजन भारत के बहुत से इलाकों में जाती है। हमने इस मुल्क के लिए अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें दी हैं, तो ये केंद्र का भी फर्ज बनता है कि हमारे इस छोटे से प्रदेश के लिए अपना जो आशीर्वाद है वो बनाए रखे। और वैसे भी एक कोट मैं करना चाहूँगा कि प्रेम कुमार धूमल ने मनमोहन की गवर्नमेंट में जब शपथ ली थी तो उन्होंने ये बोला था, सीट के ऊपर बैठने से पहले मनमोहन जी के पास वो गए और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, जो राज्य की कुर्सी है वो केंद्र की जो मेहरबानी है उसके बिना नहीं चलती है। तो डॉक्टर साहब का एक ही वचन उनके साथ हुआ था कि जहाँ भी मुसीबत आएगी वहाँ पे डॉक्टर मनमोहन जी आपके साथ खड़े हैं। तो आज भी केंद्र को इसी प्रकार से राजनीतिक भेदभाव छोड़ के हिमाचल के लोगों को हिमाचलियत का ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, तो मुझे लगता है कि वो अपने इस दूसरे घर के बारे में पुनर्विचार करेंगे और इस ग्रांट को जल्दी से जल्दी जारी करेंगे। धन्यवाद।